अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 11। दिस इज़ द सेकेंड टॉपिक और सेकेंड वीडियो है हमारी आज, डोमेन आर्चिया। बच्चों ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एग्जैक्टली हम लोग आपस में दोनों जो स्टूडेंट और हमारा टीचर का गैप है न्यू है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। हम इस तरह से हैंडमेड नोट्स जो इजीली हम लोगों के माइंड में वो मैप बना दे, जो एम्प्टी कैट देने के अंदर या हमारे पास पेपर्स देने के अंदर बहुत ईजी रहे और हम लोग उसको कभी ना भूलें। ये करने के बाद हम लोग सेपरेटली जाके बुक रीडिंग करेंगे, जो हम लोग बुक से करेंगे। ये लैपटॉप की स्क्रीन है, मेरी वॉइस थोड़ी सी स्टार्टिंग पे ख़राब हुई होगी, लेकिन आगे सारी इंशाल्लाह ठीक होगी। तो स्टार्ट करते हैं डोमेन आर्चिया विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसका इंट्रोडक्शन मैंने हेडिंग्स बना दी हुई हैं, आप लोग आगे देख लेना। हम इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते। ओके बच्चों, 1990 के अंदर 1990 के अंदर कार्ल वेस्ट ने सजेस्ट किया था डोमेन आर्चिया। 5 किंगडम्स के अलावा उसने बोला था कि हमारे पास डोमेन होने चाहिए। 3 डोमेन सिस्टम की उसने क्लासिफिकेशन की थी, जिसके अंदर एक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डोमेन आर्चिया। आर्चिया एक ग्रीक वर्ड है जो कहाँ से आया आपके पास, आर्चियोस से, एंशिएंट से। एंशिएंट क्या आपके पास, पुराना या कदीम, या इस चीज़ को तशबीह दिया जाता है, ये चीज़ है। उसके अलावा बोला गया है कि जो हमारे पास डोमेन आर्चिया ये प्रोकैरियोट्स हैं बिफोर न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जो डाइवर्ज हुए हैं बैक्टीरिया से। उसके बाद आप लोगों ने जो नेक्स्ट हेडिंग देनी है वो देनी है साइज की। डायामीटर के अंदर आर्चिया की बात करें तो ये 0.1 to 15 होती है और लेंथ के अंदर अप टू 20। ये आप लोगों ने साइज याद रखनी है और आपकी हेडिंग भी बन गई। शेप की बात करूँ तो बच्चों इसकी मुख्तलिफ शेप हो सकती हैं, जिसमें आता है स्फेरिकल, रॉड, स्पाइरल और लोब्ड। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताती जाऊँ, जो हमारे पास आपके माइंड्स में आता होगा कि आर्चिया होता क्या है, ये क्या चीज़ है, ये हम थोड़ा सा आगे इसके स्ट्रक्चर के अंदर जाके इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पहले पढ़ लो। ये रिप्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअली। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग ये भी चीज़ देख लो, ए का मतलब होता है नॉट और सेक्सुअली का मतलब होता है सेक्स, कि हमारे पास विदाउट सेक्स रिप्रोड्यूस होने वाला एक मेथड है आर्चिया। इसके अंदर मेल और फीमेल कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं होती। विदाउट कैरेक्टर ये हमारे पास अल्लाह ताला के ज़ात ने इनको बनाया। उसके अलावा ये बाइनरी और मल्टीपल फिजन या फ्रेगमेंटेशन से हमारे पास रिप्रोड्यूस होते हैं। इसके अंदर ना माइटोसिस इन्वॉल्व होती है ना मायोसिस। आपको पता है मायोसिस और माइटोसिस दोनों के अंदर दोनों चीज़ें सेक्सुअली में ज़्यादातर आती हैं और उसके अंदर और चीज़ें हैं, लेकिन आर्चिया का जितना भी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये सारा चेंज है। इतने से ही पहले बुक रीडिंग करा दूँ तो ये आप लोग पढ़ो, दिस इज़ योर डोमेन आर्चिया। एक सेकेंड। ओके, इन द 5 किंगडम सिस्टम द डोमेन वाज इंक्लूडेड इन किंगडम मुनीरा। ये जो डोमेन थे किंगडम मुनीरा के अंदर इंक्लूड थे। नेक्स्ट लिखा हुआ है द नेम आर्चिया कम फ्रॉम द ग्रीक आर्चियोस एंशिएंट। ये प्रोकैरियोट्स हैं जो डाइवर्ज हुए बैक्टीरिया से बहुत कदीम वक्तों के अंदर। इंडिविजुअली आर्चियंस रेंज फ्रॉम 0.1 to over 15 इन डायमीटर, और कुछ जो है हमारे पास एग्रीगेट्स और फिलामेंट जो है वो अप टू 200 इन लेंथ होती है। दे अकर वेरियस शेप्स इनकी होती हैं, जैसे कि स्फेरिकल, रोड शेप, स्पाइरल, लोब्ड और रेक्टेंगुलर। आर्चियास एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बाइनरी और मल्टीपल फिजन के साथ। फ्रेगमेंटेशन, अगर आप लोगों को ये चीज़ पता है या आप लोग 10th के अंदर लास्ट टॉपिक्स के अंदर पढ़ के आए हो, पता है तो कमेंट्स में बताओ, नहीं पता तो आप लोग बहुत बताओ कि आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगी आपको। माइटोसिस और मायोसिस अकर नहीं होते आर्चिया के अंदर। मैंने यहाँ तक आपको सारा क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, हाउ आर आर्चिया यूनिक। ये भी आप लोगों ने पेपर देते हुए बच्चों लिखना है, ये चीज़ें आप लोगों ने भूलनी नहीं है। सबसे पहले इसकी सेल मेम्ब्रेन का डिस्कस करें बच्चों। अगर आप लोगों को मेरी ये बात यहाँ समझ नहीं आएगी तो इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स पर जाना आप लोग, आप चाहे मेरी वीडियो कब भी देख रहे हो, वहाँ मैंने हेडिंग दी होगी 11 क्लास चैप्टर नंबर 1 और हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी। उसमें मैं आपको ये चैप्टर्स के लिंक्स दूंगी, लेकिन साथ में एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको सेल मेम्ब्रेन का पर्सनली सेपरेटली भी समझाऊंगी। आप लोग वीडियो जब भी देखो, लेकिन ये मैं अब से बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। यूनिक स्ट्रक्चर आर्चिया का सेल मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों ये लिपिड्स कंटेन करते हैं, और मसला ये है असल में चेंजिंग कहाँ से आई कि इनके लिपिड्स में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान ईथर लिंकेज होती है, जबकि नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन के अंदर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान ईस्टर लिंकेज होती है।
ईथर लिंकेज इज मोर स्ट्रोंगर देन ईस्टर लिंकेज। उसके अलावा इसके जो फैटी एसिड है ये ब्रांच्ड चेन है। मसला सारा ईथर और ईस्टर का, ये ईथर आप लोगों ने वर्ड नहीं भूलना। आप लोगों के आज भी एफएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो चीज़ें आप लोग याद करोगे यही आपके एमडी कैट में आपके फ़ायदेमंद होंगी। और ये ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं और एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी रह सकते हैं। अगर आप लोगों को मैं आम एग्जांपल दूं तो हम लोग कहते हैं कि घर के अंदर बैक्टीरिया या वॉशरूम्स के फ्लश के अंदर बैक्टीरिया तो तेज़ाब फेंक देते हैं और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। जो आर्चिया बच्चों ये बहुत ताकतवर है, ये जितनी मर्जी गर्मी गर्म पानी उसके अंदर आर्चिया प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। अब आपको उन्होंने डिफरेंस बताया ना कि क्यों वो चीज़ से ये चीज़ डिफरेंट है। तो ये कंटेन करते हैं लिपिड्स विद ईस्टर लिंकेज बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। उसके बाद फैटी एसिड आर अनब्रांच्ड, ऊपर से ब्रांच्ड और नीचे है अनब्रांच्ड। नीचे आपके पास आ रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर उन्होंने पूछा है कि यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिया इन सेल वॉल। ये आप लोगों ने लिख लेनी है अपनी हेडिंग के अंदर। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो सेल वॉल है ओवरऑल, जो प्लांट्स की सेल वॉल है उसमें होते हैं सेलुलोज, जो बैक्टीरिया की होती है उसमें होते हैं पेप्टिडोग्लाइकैन, फंजी के होते हैं चिटिन। लेकिन हमारे पास आर्चिया के अंदर पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलकर सेल वॉल बनी होती है। पॉलीसेकेराइड इज अ शुगर यूनिट, ये आप लोगों को पता होगा। जहां आपने मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और ये डाइसेकेराइड पढ़ा था तो मैनी शुगर यूनिट से मिलकर बने होते हैं ये पॉलीसेकेराइड। कुछ आर्चिया ये पेप्सिडोपेप्टिडोग्लाइकैन इनके अंदर होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ मैंने यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और यूकैरिया आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग रीडिंग पर जाएं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे यही क्लियर कर दूँ कि बाकी सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ वो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट आपके पास दो चीज़ें रह गई जिनके आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं थी, हेडिंग्स की, तो वो मैंने नहीं लिखे, वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है जेनेटिक डिफरेंस। आर्चिया शेयर करती है several genetic sequence and regulatory features with eukaryotes, highlighting their close evolutionary relationship। उन्होंने बोला है कि आर्चिया जो है ये अपना several genetic sequence और regulatory feature यूकैरियोट्स के साथ शेयर करती है अपनी दूसरी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के मुकाबले में। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसके पास यूनिक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं जैसा कि मेथनोजेनेसिस, प्रोडक्शन